Hello everyone and welcome to Defense Shows. I Kiran. So in today's class we will learn 10 new words with their meaning, synonyms, antonyms and after that a sentence formation. It is useful for all defense examination and competitive examination. So here we go. The first word is alarming. देखो अलार्मिंग मतलब क्या होता है ना, किसी कोई चीज़ वरी करना, वरिंग, डिस्टर्बिंग, फ्राइटनिंग, उसे क्या बोलते हैं, अलार्मिंग। देखो हमने बहुत बार सुना है सेंटेंस, द अलार्मिंग सिचुएशन ऑफ एनी प्लेसेस मीन्स द डिस्टर्बिंग, द फ्राइटनिंग, द वरिंग कंडीशन ऑफ दैट प्लेस इज नोन एज द अलार्मिंग कंडीशन। ऑलराइट, तो अलार्मिंग मतलब क्या होता है, वरिंग और डिस्टर्बिंग। ओके, सो ऑपोजिट वुड बी रीअश्योरिंग। रीअश्योरिंग मीन्स होता है सर्विंग और इंटेंडेड टू रिमूव समवन्स डाउट और फेयर्स। इसमें क्या करना है, किसी के डाउट्स को हटा देना और फेयर्स को भी हटाना, ताकि जो स्टेटमेंट है वो क्लियर हो जाए और वहाँ वरी, डिस्टर्ब और फ्राइटेनिंग नेचर ना हो। Alright, now let's see the example. Our countryside is disappearing at an alarming rate. Means our countryside is disappearing at worrying rate, at disturbing rate, and frightening level. Well, alright. Next word is competitive. Competitive here is an adjective which means it is like we are comparing something, right? So it means as good as or better than other of a comparable nature, that we are comparing that it is better than the previous one, it is better than that person, it is known as competitive, right? It is an adjective. Synonyms are moderate and economical. Moderate here means average in a amount, it means average in amount. Alright, and economical means giving good value or return in relation to the money, time or effort. टाइम, मनी और एफर्ट्स में जो हम क्या देते हैं, एक रिटर्न आता है उसका, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल। अच्छा रिटर्न आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल इन नेचर बोलते हैं। ऑलराइट, सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सॉर्बिडेंट। एक्सॉर्बिडेंट मतलब होता है अनरीजनेबल। अनरीजनेबली कोई चीज़ हाई है, जिसका प्राइस हाई है, कोई उसका रैशनल नहीं है, रीज़न नहीं है, बट स्टिल इट इज़ हाई, वी कॉल इट एज एक्सॉर्बिडेंट। ठीक है, इकोनॉमिकल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सॉर्बिटेंट। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। वी ऑफर प्रॉम्प्ट सर्विस एट कॉम्पिटिटिव रेट्स मीन्स एट कंपैरेबल रेट। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज consultation. Here consultation means the action of stopping someone being angry, किसी को ना गुस्सा आने से रोकना is known as consultation. Consultation is a noun which means appeasement. इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो वहाँ क्या करना, शांति प्रदान करना, उसको हम क्या बोलते हैं, consultation बोलते हैं। और इसका सिनोनिम क्या है, appeasement, peacemaking and peace building. Appeasement here means pacifying. Pacifying means किसी चीज़ को शांत करना, right? और peacemaking as we understand by this word only, and peace building, we are building the peace. Okay, there is no room for the angry and sad behavior. So opposite क्या हो जाएगा, प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन मतलब क्या होता है, एक्शन और स्पीच दैट मेक सम वन एंग्री। ऐसे स्पीच और ऐसे एक्शन जिससे दूसरा क्या हो जाए, गुस्से में आ जाए, स्पेशली डेलिबरेटरी। ऑलराइट, सो द एग्जाम्पल इज he held his hand up in a gesture of conciliation. Alright, means he held his hand in a peacemaking situation. Right, next word is defer. Defer is a verb which means yield. ठीक है, defer मतलब क्या होता है, put off, ठीक है, to put off to a later time, किसी टाइम के लिए, लेटर टाइम के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए रोक देना इज नोन एज डिफर। और राइट, सबमिट कर देना, गिव वे करना। गिव वे मीन्स बी अनेबल टू कैरी अ लोड और विथ स्टैंड अ फोर्स, कोलैप्स और ब्रेक हो जाना, उसे क्या बोलते हैं, गिव वे बोलते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को स्टैंड अप करना, मतलब अपना स्टैंड लेना और उस चीज़ को, किसी जो चीज़ में पसंद नहीं आ रहा इसको डिसओबे कर देना, उसके सामने झुकना नहीं, इज नोन एज opposite of defer. All right, now let's see the example. He deferred to Tim's superior knowledge means he deferred, he gave way to the Tim's superior knowledge. All right, next word is defiance. See, defiance मतलब होता है open resistance, bold, okay,
डेफिशिएंट, डेफिएंस मतलब क्या होता है, इट मीन्स ओपन रेजिस्टेंस, दैट यू आर रेजिस्टेंट टू समथिंग एंड इट इज ओपन, राइट, is known as the deficiency. Alright, synonyms are opposition and confrontation. Confrontation मतलब होता है a hostile or argument situation or meeting between opposite party, दो पार्टियों के बीच में क्या होना, एक hostile argument होना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, confrontation बोलते हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, face to face meeting कर रहे हैं and that too they are not in their favor, they are against them, is known as confrontation. Alright, so इसका opposite क्या हो जाएगा, submission. Submission मतलब होता है the action of accepting, it means accepting. Alright, now let's see the example. There was a challenge and defiance in her gaze, means resistance in her gaze. Next word is mislay. Mislay is a verb which means lose. Alright, इसका मतलब क्या होता है, लूज़, मिसप्लेस करना, ट्रैक को लूज़ करना, और इसका ऑपोजिट की जगह कोई चीज़ फाइंड आउट करना। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। आई सीम टू हैव मिसलेड माय कार की, मीन्स आई हैव लूज माई कार कीज। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज विप। विप मतलब होता है यूज फॉर जस्ट बीटिंग समवन, बीटिंग पर्सन, उसको हम क्या बोलते हैं, विप बोलते हैं। एक ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी चीज़ जो क्या करते हैं, बीट फॉर यूज फॉर द बीटिंग अ पर्सन, राइट। सो इसका synonyms are dash. Dash here means run or travel something in a great hurry, बहुत फटाफट से कहीं दौड़ना, उसमें क्या बोलते हैं, dash बोलते हैं। rush you all know, rush means to move, to just move or do something very quickly, right, or in a way that so you are in a hurry is known as the rush. All right, then race, we already know this, it is always related to the speed, right, and that too in the fast. Opposite would be dawdle. Dawdle means होता है waste time. Dawdle मतलब होता है कहीं ऐसे ही घूमते रहना without any way, any aim, and it is known as waste of time. Alright, so the sentence is he whipped round to face them. He whipped, ठीक है, ही रश राउंड टू फेस टाइम। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेल। स्टेल मीन्स होता है ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं ना, कोई बाधा आ जाना बीच में, उसे क्या बोलते हैं, स्टेल बोलते हैं। सिनोनिम्स आर इम्पीड एंड हिंडर। इम्पीड मतलब भी क्या है, हिंडर करना, कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट आना, ब्लॉक आ जाना बीच में। सो ऑपोजिट वर्ड भी फैसिलिटेट। फैसिलिटेट मतलब होता है मेक ईजी, ठीक है, ईजी वे टू डू समथिंग इज नोन एज द फैसिलिटेट। Let's see the example. His career had stuttered her, taken off, means obstruct her. Alright, next word is shun. Shun here means avoid करना किसी चीज़ को, right, persistently avoid something or reject something is known as the shun, right. मुँह फेर लेना बोलते हैं ना, या किसी चीज़ से बचना, उसे हम क्या बोलते हैं, अवॉइड करना, शन करना। सो सिनोनिम वुड बी इवेड एंड इश्यू। इवेड मतलब क्या है, किसी चीज़ को अवॉइड करना, स्किप करना, एंड इश्यू मीन्स इट इज़ डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग एनीथिंग। इश्यू मीन्स you are avoiding using anything is known as the issue. Alright, now let's see the example. He shunned fashionable society, means he avoid the fashionable society. Alright, next word is subdued. Subdued मतलब क्या होता है ना, ये ना ऑपोजिट है lively का। lively मतलब क्या होता है, कोई जो बाहर जाते हैं, आउटस्टैंडिंग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ऑलराइट, एंड फुल ऑफ लाइफ होते हैं, एनर्जी होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, lively बोलते हैं, lively बोलते हैं। ऑलराइट, सो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, किसका, सबड्यूड का। सबड्यूड का ऑपोजिट लाइवली है, तो सबड्यूड का सिनोनिम्स वुड बी सॉम्बर, लो स्पिरिटेड एंड डाउन कास्ट। ठीक है, सॉम्बर मतलब होता है, इट मीन्स डार्क और डल इन कलर और टोन, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉम्बर बोलते हैं। एंड सिनोनिम आर लो स्पिरिटेड एंड डाउन कास्ट। लो स्पिरिटेड मतलब सैड एंड डिप्रेस्ड, सिंपल समझ सकते हैं, डाउन कास्ट मीन्स लुकिंग डाउनवर्ड। Alright, and lively, I told you, it means full of life and energy, active and outgoing, extrovert. Alright, this is the antonym of subdued. Subdued, I told you, quiet and rather depressed. ठीक है, चुपचाप रहना और ऐसा लगना कि डिप्रेशन
के अंदर आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सबड्यूड बोलते हैं। सबड्यूड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लाइवली। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। आई फेल्ट स्ट्रेंजली सबड्यूड एज आई ड्रॉव होम, मीन्स आई फेल्ट स्ट्रेंजली somber, means low spirited as I drove home. So here we have completed the 10 new words of today. Hope you like this session. If you like this session, don't forget to like it, share it and subscribe our channel. Thank you. Keep learning. Jai Hind.